डाइन बोलता था लोग। मेरी माँ डाइन नहीं थी, मेरी माँ को हत्या कर दिया टांगे से काट करके। अब बताइए कि अब हमको इतने उम्र में हमको बर्बाद हो जाना कितना, हम कितना झेलेंगे। थाना प्रभारी के वजह से मेरी माँ का जान चले गया। अगर उन लोग एक्शन ले लिया होता तो आज मेरी माँ का जान नहीं जाता। मैं अभी इमामगंज पर मौजूद हूँ और ये जो गांव है चोला टोला, ये इमामगंज अनुमंडल पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत आता है, जहां इस दुखद घटना को अंजाम दिया गया। गांव के लोगों ने इस महिला पर डायन होने का आरोप लगाया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। क्या घटना घटी आपके साथ में? मेरी माँ के साथ में हत्या कर दिया गया। मेरी माँ को हत्या कर दिया टांगे से काट करके। मेरे गोतिया लोग, भाई लोग, भाभी लोग, चाची लोग सब मिल करके। पहले से कोई विवाद था? बहुत तरह के विवाद लोग करता था। नली बंद कर दिया तो कभी रास्ता बंद कर दिया। मेरी माँ लड़ाई नहीं करती कि इस चलते मेरी माँ को जान ले लिया गया। कि आपकी माँ को डायन भी बोलते? डाइन बोलता था लोग। मेरी माँ डाइन नहीं थी। यहाँ लोग जनते लोग हैं ना, आप लोग बोलिए ना मेरी माँ डाइन थी। आप लोग सामने आकर बोलिए ना, था मेरी डाइन माँ नहीं थी। क्या कारण था जिसकी वजह से बोलते थे? उसका एक लड़का था, जैसे लाइन पानी चलाता था, बरसात के मौसम था, ऐसो अर्थिंग से लाइन आता है तो वो लाइन में तार छुड़ा करके रास्ता पे गिरा देगा था। मेरी 4-5 वो गाय है, वो माँ मेरी चराने गई थी एक दिन, तो मेरा गाय लोग के भी लाइन मार दिया था। माँ डंडा से मार के लाइन हटा दी। उस दिन किसी के साथ घटना नहीं घटा, मेरी माँ गाय लोग को बचा ली। उसको बाद फिर बीच में लाइन गिराया हुआ था और इससे कोई नहीं जाता था, खाली मेरी माँ, मेरी भाई और मेरी बाप। बाकी सब रास्ता बंद किया तो उसी रास्ता से हम ना जाएंगे, और उस रास्ता से उन लोग कोई नहीं जाता था। वो मेरा भाई को मरने के लिए लाइन किया था। मेरा भाई उस समय नहीं गया, उसका ही बेटा चला गया, उसका बेटा मर गया लाइन से। और मेरी माँ के ऊपर कलंक लगा रहा है कि तू हमारे बेटे का गई। एगो और भाई है, उसका चचेरा भाई, उसका फरका पड़ता है। वो ना धाड़कन वाला जो बीमारी रहता है उसी को फरका बोलते हैं ना। फरका पड़ता है उसका, हल्का कभी कभी बेहोश हो जाता है तो बोलता है भूत से बेहोश हो जाता है। मेरे बाप को भी झारखंड में ले जाकर लोग मारा था, लेकिन गांव का लोग बचा लिया उस समय न, तो उस समय मेरे बाप को मार देता। तार वाली ये कब की घटना है? ये घटना सावन रक्षाबंधन के समय का घटना है। रक्षाबंधन से 2-3 दिन पहले का घटना है। तब से आपकी माँ को डायन बोला जा रहा था? हाँ, जब से डायन बोला जा रहा था। आपकी पत्नी के साथ जो घटना घटी वो कब घटी थी? या हम नहीं थे, दूसरा जगह 10 दिन के लिए डेहरी गए थे काम करने के लिए। कब गए थे आप? शनिवार को गए थे। और पता कब चला आपको कि आपकी पत्नी की डेथ हो गई? शनिवार को गए और हमको सोमवार को पता चला। ये करीब 8 साढ़े 8 दूध लेके जा रही थी दोपहर में। वो घड़ी 8 बजे के समय में शांति रहता है उधर, कोई आदमी जाता नहीं है। माल जाल भी जाता है तो मतलब कि 10-11 बजे के बाद जाता है। मगर बाद में उधर मतलब कि इन लोग जब मिल के सब हत्या कर रहा था तो चिल्ला रही थी अपना घर पर अपना कि छुटवा दड़िएरे जान जा रहा है। हम बेटा के सत्येंद्र नाम है, ऐसे छोटू छोटू कहते हैं। अभी चिल्ला रहा था तो वहाँ से सुनाई, गांव से थोड़ा सा पहले है तो सुनाई न पड़ेगा, उधर में नीचा है जगह। तब तक हत्या करके इन लोग अब आ रहा था उधर से, तो हमको बेटी देखी कि मतलब कि दौड़ा ला रहा है। और एक आदमी जब गोबर ले जा रहा है तो बोला कि हमारी बेटी के नाम है गौरी, बोला कि गौरी से तो मम्मी को कौन तो मार को फेंक दिला। इन लोग दौड़ा ला रहा था काट कूट के, सब साड़ी में खून लगल था। आन के यहाँ मतलब कि धो रहा है, इन लोग धो रहा है। तब तक देख रहा है हमको। तो अब किसी आदमी को मर्डर हो जाएगा तो अपना मर्डर जो मर गया उसकी चक्कर में रहेगा। और यहाँ आया तब तक इन लोग जो है से यहाँ फिर के टंच हो गया। तो पुलिस आ गया, सब अपना फोन किया। आपके सदस्य आपको पहले से ही प्रताड़ित करते थे? पहले खेत के मार रहा था। इन लोग 2-4 दिन पहले घर में ढुक गए थे और इसके बाद फिर इसको जब घर में ढुका तो बचा। उसके बाद हम अपना खेती पर गए थे घूमने के लिए, पटाने के लिए, सिंचाई के लिए। वहाँ से जब आया तो बोलने लगा कि देखा ना सब मार रहे हैं। हम भेड़ा नदी गली कि यहाँ पर कोई 1-2 आदमी है तो उन लोग को बोलो, तो ना कोई आदमी ना कहा है तो सबके गाली देने लगता है इन लोग। कोई आदमी सही बात भी बोलता है ना तो सब कोई गाली देने लगता है। लड़ाई झगड़ा हुआ है। पहला झगड़ा हुआ, मकान बना रहे थे, हम वो वार्ड में जीतल थे। हम लोग बड़े प्रयास कर लेकिन हम लोग से नहीं कुछ माने। दूसरा बात हुआ कि जैसे कि इधर में पट्टीदार दूसरा, कोई इधर जमीन दूसरा के है
मतलब एक तरफ आप हैं एक तरफ हम हैं, आरी तो दोनों को हुआ, तो आरी पर हमको नहीं जा दे रहा है। इस चलते हुआ पानी थोड़ा थोड़ा निकल के चलते हुआ, नाली गली के चलते, जमीन के चलते हुआ, और डाइन का आरोप लगा के हुआ। थे वो? मेरा भतीजा था, एगो मेरा भाभा था, क्या नाम है? दिनेश यादव। सब मिलके मारा है, सब राजनीति करके मारा है एक रात में कि अब चला गया, अब वो क्या करेगा। पहले भी लोग जो है से पहले भी हमको हमला करके यहाँ भी मारा है, हमारे दूरा पर भी मारा है। हैं कि डायन होती है? ना नहीं है ना। इसमें थाना प्रभारी के मनो अथी से हुआ है, मतलब सहयोग से, जैसे कि हम सहयोग देते हैं कि तेतरी देवी की जान मार दे। इस सहयोग के घूस लेके हुआ है। हम लोग भी कई बार मैगरा थाना में आवेदन दिए हैं, लेकिन बड़ा बाबू आवेदन फाड़ देते थे, लेकिन देते नहीं थे उलट के आवेदन। हाँ, वो पैसा ले लेके, जैसे कि पाटीदार के हम आपका दर्ज किए कि हम लोग खतरा में है, जान बचा लीजिए। मैं तो आप देखना नहीं चाहिए कि हाँ हम ये गुडी देवी खतरा में है तो हम जान बचा लेते हैं, ये जान नहीं बचाए। इन लोग पैसा रकम मिल गया, मोटा मोटा रकम लेके अपना मारने मत लग रहा है। तब हम बड़े बाबू के पास, मेरी माँ बाप भाई सबको हो गया बहुत बार। बड़ा बाबू कुछ नहीं किया। हम सरकारी इमामगंज डीएसपी पास गया, डीएसपी के भी 3 बार एप्लीकेशन दिए। डीएसपी बोला कि तुम जाओ, कार्रवाई हो जाएगा। डीएसपी भी उस समय कुछ नहीं किया। डीएसपी से पूछा तो डीएसपी बोला कि हाँ तुम मेरे पास आई थी, लेकिन हम तो बथी लोग का हाथ में दे देते हैं ना कि उन लोग काम कर रहा होगा, हम दोबारा थोड़ी नहीं पूछने जाते हैं, ये डीएसपी बोला। मेरी खाली प्रशासन के और थाना प्रभारी के वजह से मेरी माँ का जान चले गया। अगर उन लोग एक्शन ले लिया होता तो आज मेरी माँ का जान नहीं जाता। अब बताइए कि अब हमको इतने उम्र में हमको बर्बाद हो जाना कितना, हम कितना झेलेंगे, पीछे तक झेलेंगे ना। और सहारा आप लोग नहीं दीजिएगा तो अभी तो डेगा डेगी दिया है उसको हत्या करने के लिए, कल तो हमरा भी वो हत्या कर देगा। अभी डर है आपको? बहुत डर है सर, बहुत डर है, मतलब पूरा डर है। हम मतलब कि हम क्या बोले सर, आप आए हैं अनजान के, हम क्या बोले, पूछिए। हम जो झूठ बोलेंगे तो पूरे यहाँ पर जनता है, पूछ लीजिए। हम किसी गांव का कोई आदमी को बात मानने के लिए नहीं है। अब गांव में जाना हम भी छोड़ दिए कि किसी ने जब थाना पकड़े तो थाना से मेरा सहारा नहीं मिला। जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि दीदी मेरे पास चलिए, 2 बात बढ़िया बढ़िया सुझाव बोल दीजिए, और हम सुझाव दीजिएगा, और सुझाव का हम नहीं मानेंगे तो आप जान तो मेरे चलते नहीं दे दीजिएगा। कोई भी गांव आदमी का मतलब कि जब बोलेगा कि भैया आप हमारा मतलब कि जल के जरा फैसला कीजिए, तो आप का बोलेगा गांव का आदमी कि हम काजी हो, जब किसी को कोई बातें नहीं मानता है। तब हम सहारा जब थाना से लिए तो थाना वाला भी मेरा सहारा नहीं दिया ढंग से। अब हम क्या करें बताइए, कहाँ रहें, हम भी तो एक व्यक्ति हैं। सर, जो घटना घटी सोमवार के दिन, पूरा मामला क्या था? देखिए, बीते सोमवार को मैगरा थाना के नैकाडी एक गांव है, वहाँ हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला है जिसको उन्हीं के गोतिया के द्वारा धारदार हथियार से मार करके उसकी हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही मैगरा थाना की पुलिस, सर्कल इंस्पेक्टर इमामगंज और मैं स्वयं घटनास्थल पर गया, लोगों से बात की। जो स्थानीय लोगों से बातचीत हुई उसमें पता चला कि जो मृतिका है और उनके गोतिया में पूर्व से भी विवाद रहा है, कुछ ज़मीनी विवाद रहा है। लेकिन ज़मीनी विवाद से भी बढ़कर के एक विवाद ये रहा है कि जो अभियुक्त पक्ष है, हाल के दिनों में ही उनके यहाँ उनके लड़के का देहांत हो रखा था, जिनके कारण वो लोग ये मानते थे कि जिस महिला की मृत्यु हुई है, इसी महिला के कारण वो लड़के की जान गई है। आप बोल सकते हैं कि इस तरह के इलाके में डाइन और जोगिन जैसा जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं महिलाओं के ऊपर, लोगों के द्वारा लगाया जा रहा था। इसी क्रम में इसी बात से क्षुब्ध होके जो उनके गोतिया परिवार थे उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है और उसमें जो भी अभियुक्त हैं उनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आगे की भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और बहुत जल्द इसमें जो भी लोग दोषी हैं गिरफ्तार हो जाएंगे। उनके परिवार का आरोप है पुलिस पर कि उन्होंने कई बार अपनी एप्लीकेशन दिया मारपीट को लेकर, और उन्हें डर था कि कहीं बड़ी घटना ना हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही मान रहे हैं कि अगर वो समय पर कार्रवाई करते तो शायद उनके पीड़ित जो मृतक हैं वह जीवित होती।
देखिए अभी तो सही बात है कि हृदय विदारक घटना है, ऐसी घटना की कोई कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि पीड़ित पक्ष और अभियुक्त पक्ष दोनों का घर का अगर आप देखेंगे कि बाउंड्री एक ही है, दोनों गोतियां हैं, आपस में सहोदर गोतियां हैं और पूर्व से ही ज़मीनी विवाद रहा है, सार्वजनिक कुएं को लेकर विवाद रहा है, उसके घर की ज़मीन को लेकर विवाद रहा है। तो ये जब आवेदन हम थाना में जब आया और जब हमारे भी संज्ञान में आया तो उसके अनुरूप जो है निरोधात्मक कार्रवाई और 107 की कार्रवाई किया गया है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि अगर दोनों पक्षों को बैठा करके अगर समझाया जाता तो हो सकता था ये घटना नहीं होती, परंतु आप इस पे 100% नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई क्षुब्ध है, कोई ये मानकर चल ही रहा है कि उसके कारण, इसके डाइन जोगिन के कारण ही उसके बच्चे का, उसके परिवार का देहांत हो रहा है, तो बहुत समझाने की आवश्यकता है और ये जन जागरण की चीज़ है। हालांकि हम लोगों ने ये भी जांच के लिए लिखा है कि थाना स्तर पे कोई लापरवाही हुई है या नहीं हुई है। अगर लापरवाही पाई जाएगी तो नियमानुकूल कार्रवाई होगी। मैं अभी इसी खबर के चलते दूसरे पक्ष के घर आई थी बात करने, तो देख सकते हैं उनके घरों पर ताला लगा है जिन पर आरोप लगाया है कि उन लोगों ने हत्या की है और मैं उन्हीं घर पर मौजूद हूँ और इस तरह से ताला लगा है। यह घटना सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल ही नहीं उठाती, बल्कि समाज में गहरी जड़ें जमा चुके अंधविश्वास की भयानक सच्चाई को भी दिखाती है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी। गया जिले की इस घटना ने एक बार फिर दिखाया है कि कैसे अंधविश्वास के कारण निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सरकारें कानूनी बातें, जागरूकता अभियान चलाए, चाहे जितना चला, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों नहीं रुकने का नाम ले रही हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।